तो अक्सर लोगों में एक गलत फहमी होती है, मैं शुरुआत में ही बता रही हूँ, गलत फहमी होती है, एक मिथ होता है कि अगर वो एक बहुत बड़े स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पढ़ लिए हैं तो बस अब वो 30 मार खां ही बनेंगे। और कई बार लोगों को उल्टा भी लगता है कि यार हम तो छोटे स्कूल कॉलेज से आते हैं तो हम कुछ जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसी मिथ को जो है ज़रा सा बर्स्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर की इतनी अनुकंपा रही है, इतना आशीर्वाद रहा है कि हमें दोनों टाइप्स ऑफ एजुकेशन मिल गई है। शुरुआत में हमने एक छोटे जगह, छोटे टाउन के छोटे स्कूल से पढ़ाई करी। छोटा कह रही हूँ, बुरा नहीं कह रही हूँ, तो इसका मिसअंडरस्टैंड मत करना। तो किसी भी चीज को अच्छा या बुरा मैं नहीं कह रही हूँ, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्ट that just because you go to a certain kind of a school or college, it does not have to create a particular impression of you. आप छोटे स्कूल में जाओ, बड़े स्कूल में जाओ, बड़े कॉलेज में जाओ, doesn't really matter. What matters is, आज उसके बारे में बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मार्क जकरबर्ग, सब लोग जानते हैं उस मार्क जकरबर्ग, जानते हो ना तो बता देना कमेंट्स में। लेकिन वो हार्वर्ड गए थे, पर हार्वर्ड में he did not complete his degree. उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया भाई, and he started building Facebook. क्यों ऐसा हुआ कि वो आज ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स इन द हिस्ट्री, राइट? क्यों ऐसा हुआ? अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करने तो रितेश अग्रवाल, आप जानते ही होंगे, ओयो के फाउंडर है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ये जानना चाहिए कि वो एक स्मॉल टाउन, स्मॉल कॉलेज में थे। वो भी भाई ने पूरी नहीं करी, उससे ब्रेक लेकर के उन्होंने अपने पैशन पर काम करना शुरू कर दिया, अपने बिजनेस आइडिया पे। एंड अगेन ही इज वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आवर कंट्री, राइट? ही इज रनिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन्स इन द वर्ल्ड, राइट? सो व्हाट आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड, मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम कितने बड़े कॉलेज में गए, कितने छोटे कॉलेज में गए, कम्युनिटी कॉलेज में गए, सरकारी स्कूल में गए, इस चीज का अपने ऊपर प्रभाव मत डालो यार। आई मीन, टीचर टीचर होता है, मेंटोर मेंटोर होता है। मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, थ्रू आउट माई लाइफ मिले। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटे स्कूल से मिले कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से मिले, डजंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज योर पैशन। अब अगर उनके पास एक आइडिया था, उनको मालूम था, जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए आपको यहाँ पर, मार्क जकरबर्ग और रितेश अग्रवाल, उन दोनों को पता था कि मुझे करना क्या है लाइफ में, एंड दे डायरेक्टली स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट आइडिया। सो टुडे दे आर सक्सेसफुल। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम है कि हमारी जो आज की जनरेशन है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि करना क्या है। लाइफ में खोए हुए हैं, आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, कुछ बन गए तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, सरकारी नौकरी में बहुत सारे साल वेस्ट कर दे रहे हैं। सो देयर हैज टू बी अ वेरी क्लियर आइडिया दोस्त, पता करना पड़ेगा कि क्या करना है। एंड ऑल्सो एक मजेदार फैक्ट आप लोगों को बताती हूँ कि एक सर्वे किया गया था नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन के द्वारा। उसमें बताया गया था कि अराउंड 30% ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने कॉलेज पूरा ही नहीं किया, किसी की शायद स्थिति ने अलाउ नहीं किया, तो किसी की चॉइस थी, या एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो, मुझे ऐसा लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन फ्यूचर ऑल्सो, अभी तुम जहां पर हो, ये याद रखो कि अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है, ग्रिट है, क्रिएटिविटी है, परसिस्टेंस है, तब वहां से तुम रास्ता आराम से बना सकते हो, राइट? वेदर यू आर इन अ बिग नेम स्कूल और इन अ लोकल कम्युनिटी कॉलेज, इट रियली डजंट मैटर। व्हाट ट्रूली काउंट्स इज योर ड्राइव। आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है कुछ करने की, बनने की, ऊंचा उठने की, एटसेट्रा। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू आर रेडी टू पुट इनटू योर गोल्स, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। सो डोंट लेट द नेम ऑफ योर डिप्लोमा डिफाइन योर पोटेंशियल। कई बार तो मेरे पास बच्चे आते हैं, मैम हमने तो सिंपल ग्रेजुएशन किया है। अरे भैया, बार बार कह रही हूँ कि डिप्लोमा तुम्हारा पोटेंशियल नहीं डिफाइन करता है। मैं आप लोगों को बात बताती हूँ सिंपल सी। जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, मम्मी पढ़ाती थी और टीचर्स बहुत ध्यान देते थे, अच्छे नंबर आते थे। फिर जब मम्मी ने पढ़ाना बंद किया और मेरे को अपने आप से नंबर लेने, मैं एकदम से गिर गई यार। वो एकदम रैंक 1 से जो है काफी नीचे हम आ गए अचानक से, करेक्ट? तो वो चीजें बताती हैं कि आपके अंदर का पोटेंशियल क्या है, आपको क्या करना है। और फिर मेरे घर वाले डर गए थे बिल्कुल कि इसका तो लाइफ में क्या ही बनेगा, कुछ नहीं, किसी को उम्मीद ही नहीं थी हमसे कि हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन यार वही होता है, जब आप जागते हो ना, बदलाव तब आता है। मम्मी तो मेरी तब भी अच्छी थी पढ़ाने के लिए, मेरी मम्मी तब भी स्ट्रिक्ट थी, टीचर्स मुझे तब भी अच्छे मिल रहे थे, पर नंबर क्यों खराब हो रहे थे?
मेरे अंदर प्रॉब्लम आ रही थी ना, द प्रॉब्लम वाज इन मी, राइट एवरीवन, बिकॉज आई वाज लॉस्ट। कॉलेज में आके मजे करने थे, घूमना टहलना था, टाइम बर्बाद करना था, किया। फिर भुगत गए ना, बैठ के भुगत गए, तो लाइन पे ले आने के लिए खुद को, अपने आप को बहुत पनिश करना पड़ा, पीनलाइज करना पड़ा कि दोस्त ये नहीं चलेगा कि तुम आराम से 12 बजे सो के उठ रही हो, 2 बजे 2:30 बजे तक घूम रही हो। ये नहीं होती है जिंदगी एक ऐसे इंसान की जिसको कुछ बनना है। तो वहां पर काम क्या आया, अपने अंदर लेट्स से एक पैशन, अपने अंदर एक ड्राइव कि भाई हमें कुछ बनना है, ठीक है। अब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग टाइप के एरियाज में, बड़े छोटे मेट्रो सिटीज, टियर 1 टियर 2 अलग अलग जगहों पर रह रहे, राइट। वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं हम लाइफ में क्या करने वाले हैं। 1 सेकेंड, बोलते बोलते ना मुझे थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है। ये ग्रीन जूस है जो आप लोग भी घर पे बना के पी सकते हैं। ये मैंने बाहर से मंगवाया है, और अगर ये इनको मेरे साथ कोलैबोरेशन करना है तो रीच आउट कर सकते हैं आप मुझे। एनीवे, जोक्स अपार्ट, वेल तो जैसे अगर आप एक छोटे कॉलेज में हो, ठीक है, मैं कहती हूँ आपको लगता है कि यार ये तो एक सरकारी टाइप का सेटअप है, क्या करोगे आप ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, वेबिनार्स, इन सारे प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाओ। एक तो आप लोग का फेवरेट है ही अड्डा 24/7 है, करेक्ट। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोर्सेरा है, यूडेमी है, इस तरीके की जो अकेडमीज ऑनलाइन फंक्शन कर रही है ना। और आज की डेट में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी तुम्हें घर बैठे कोर्स करा सकता है। तो जागरूकता होनी चाहिए। These kind of courses, these resources can help you learn a lot of new skills, enhance your existing skills, etc. एक और चीज तुम्हें करनी चाहिए, यू नीड टू नेटवर्क एक्टिवली, ठीक है। नेटवर्किंग का आप भी बच्चों को समझ नहीं आता, उनको लगता है मैंने 8 दोस्तों का झुंड बना लिया, वही मेरा नेटवर्क है। नो, एंड नेटवर्किंग डजंट रिक्वायर यू टू बी इन अ बिग सिटी। You can use social media platforms like LinkedIn, for that matter, Instagram और Behance। ये सारे जो हैं ये आपको लाइक माइंडेड लोगों से मिलवाते हैं। लिंक्डइन पे तो मुझे लगता है बच्चों को 10वीं 12वीं से एक्टिव होना चाहिए यार, क्यों नहीं, टू अंडरस्टैंड कि लोग अलग अलग फील्ड में, अलग अलग प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है, यही पता है कि टीचर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, यही पता है। यू शुड नॉट बी स्टक इन अ पर्टिकुलर साइकिल। कुछ नया करने के लिए क्या चाहिए, पहले ज्ञान चाहिए, राइट। और कोई एरिया कितना भी छोटा हो, कैसा भी हो, आई एम वेरी श्योर आपके स्कूल कॉलेजेस के अलावा भी जो जगह हैं वहाँ पर वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, बुलाए जाते हैं, वहाँ पर जाइए, मिलने की कोशिश करिए, अलग अलग लोगों से मिलिए, उनके साथ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको करनी चाहिए, हमें लगता है कि हम स्कूल जाएंगे टाइम पे पहुंचेंगे, कॉलेज जाएंगे टाइम पे पहुंचेंगे, होमवर्क करेंगे, सबमिट करेंगे, एग्जाम दे देंगे और हम गुड किड्स बन गए। ऐसा नहीं होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आज जो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस लोगों को दिखता है ना, लोगों को लगता है यार ये कहीं भी कैसे भी खड़े होकर बात करने लगती है, किसी से भी बात कर लेती है, ये सब ऐसा लगता है कि जैसे हमको ऊपर से ब्रह्मा ने दे के भेजा था। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इन चीजों पर काम करते हैं, आप अपने अंदर वो क्वालिटीज ले आते हैं। तो क्यों आई मेरे अंदर ये चीजें, क्योंकि कभी एक समय पर हमने खुद को पुश किया था कि यार कंफर्ट से बाहर निकलो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो हमारी पसंदीदा एक्टिविटी देखो, स्पोर्ट्स में हमें नहीं लगता कि हम आज भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के क्लब्स होते हैं, जैसे डिबेट सोसाइटी होती है, लाइब्रेरी की सोसाइटी थी, ड्रामा की सोसाइटी थी, सिंगिंग की सोसाइटी थी, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। आपको सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना चाहिए कि आप भाई आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है, अडेप्टिव लिसनिंग है आपके अंदर या नहीं है, टीम वर्क है आपके पास या नहीं है, कम्युनिकेशन है। ये चीज़ों पर काम करने के लिए तुम्हें कोई और आके नहीं बोलेगा कि हाँ बेटा उठो टाइम हो गया कर लो, तुम्हें खुद से इन पे शुरुआत से काम करना चाहिए, ठीक है। और मान लो कि तुम्हारे स्कूल में कोई क्लब नहीं है, कोई ऐसी सोसाइटी वगैरह नहीं है, तो यू कंसिडर स्टार्टिंग वन। ये तो बेस्ट हो जाएगा ना। तुम जाओ अपने प्रिंसिपल के पास और बोलो कि सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ डिबेट सोसाइटी, और ये नाम रखेंगे और इसमें हम इतने लोगों को जोड़ेंगे और हर महीने या हर 2 महीने पे हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे। ये आपका लीडरशिप दिखाता है, करेक्ट, इनिशिएटिव दिखाता है कि आप में कुछ शुरुआत करने की इच्छा है, दम है, करेक्ट। साथ ही साथ यार देखो,
हम कहीं से भी आते हो, हमने क्या किया कि हमने अपने स्किल्स पे काम किया। स्किल्स, वैरायटी ऑफ स्किल्स। आज भी जब हम कोर्सेरा से या कहीं से एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स खरीदते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है कि यार कम से कम इतनी भागदौड़ की जिंदगी में हमने 2 हफ्ते 4 हफ्ते का एक कोर्स और पूरा कर लिया। बहुत सारे पड़े हुए हैं। जो भी आपको पसंद है, आपको लीडरशिप सीखना है, आपको कम्युनिकेशन सीखना है, आपको फाइनेंस के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज चाहिए, ये सब कुछ अवेलेबल है। अपने स्किल्स पे काम करो, प्रैक्टिकल स्किल्स को जो है ना सीख करो, वही डिमांड में है। जैसे अगर हम प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करें तो कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, दीज थिंग्स आर इन डिमांड एवरीवेयर, राइट? एंड एट द सेम टाइम, एंड द लास्ट पॉइंट जो सबको, बड़ा कॉलेज छोटा कॉलेज, बड़ा स्कूल छोटा स्कूल, डजंट मैटर ब्रो, एक चीज याद रखो, आपको इंटर्नशिप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। मैं कहती हूँ अगर आप बहुत छोटे एरिया से हो तो तुम्हारे यहाँ कोई सुपर स्टोर होगा, या मतलब लेट्स से किराना का स्टोर होगा, अंकल से जाके बोलो कि मुझे आपके यहाँ 1 महीने की इंटर्नशिप करनी है और आपसे बदले में एक चिट्ठी पे साइन करा के लेंगे कि हाँ ये बच्चे ने हमारे यहाँ काम किया है। और वो आपको पैसा देते हैं तो भी ठीक है, पैसा नहीं देते तो भी ठीक है, तुम गूगल से अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करा लो, साइन अंकल से करा लो। बात वही है, देखो रास्ता बनाने से बनता है। अब यहाँ पे कोई हमें कह दे कि दीवार है, अब तुम इस कमरे से नहीं निकल सकती, अरे तो मैं दीवार तोड़ूंगी ना भाई, एक कमरे में दुनिया थोड़ी अपनी बसा लूंगी, करेक्ट? अगर मुझे ग्रो करना है, अगर मेरा ग्रोथ का माइंडसेट है, तो यहाँ पर ये सोचना कि हम गांव से आते हैं, हम छोटे स्कूल से आते हैं, हमको कम मिला है, ये चीजें अब बंद कर दो। हमेशा, मैं तो पर्सनली तुम लोग के लिए कम्युनिकेशन, स्पोकन इंग्लिश किताब भी आ चुकी है, पॉकेट इंग्लिश, जिन बच्चों को अंग्रेजी से डर लगता है, कहते हैं हमको वर्ड्स नहीं आते हैं, पॉकेट इंग्लिश मेरी किताब का नाम है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अड्डा 24/7 हर जगह उपलब्ध है। मेरे चैनल पर एस इंग्लिश पर फ्री क्लासेस चल रही होती हैं यूट्यूब पर। तुम कुछ मत सीखो, अगर तब मैं कहती हूँ अंग्रेजी नहीं भी बोलना है तुमको, तो तुम कम से कम ये तो सीखो कि यार कैमरे के सामने आकर के अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहा है एक इंसान, है ना? आप ये देखिए कि इनका बातचीत का तरीका कैसा है, ये इनका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कैसा है। मेरा नहीं पसंद है, किसी का तो पसंद होगा। कोई तो इतने बड़े यूनिवर्स में, जो आपका यूट्यूब यूनिवर्स है, इकोसिस्टम है, उसमें कोई तो आपके हिसाब से अच्छा बोलता होगा, उसके जैसा बनने की कोशिश करिए। और परेशानियां, सेटबैक्स किसको नहीं आते हैं यार? तुम एक बंदा इस पृथ्वी पे ढूंढ के हमें कह दो कि इसके जीवन में कोई कभी दिक्कत नहीं आई, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चैलेंज है, लेकिन ये मेरी ग्रोथ के लिए है। एक पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल माइंडसेट जो है वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर के जा सकता है। और वहीं पर अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के बंदे हो कि नहीं कुछ नहीं है, हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी चीज है ये सब, तो फिर कुछ होना भी नहीं है। एक बात समझ के चलो, अगर सोच अच्छी है तो अच्छा होगा। यत भावो तत भवति, भागवत गीता में भी लिखा है, और जितनी भी हमारी धार्मिक किताबें हैं सब में यही कहा जाता है कि जैसा तुम सोचते हो वैसी जिंदगी बन जाती है। करेक्ट? तुम नेगेटिव सोचो, दुख भरा सोचो तो दुख भरी जिंदगी बन जाएगी। भाई तुम जैसी जिंदगी चाहते हो वैसा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छी जिंदगी बनेगी। और इससे बड़ा सत्य मैंने ना तो एक्सपीरियंस किया है, ना मैं जानती हूँ। मेरा हर दिन इस विश्वास पे निकलता है कि यत भावो तत भवति। सिंपल है लाइफ में। आज मैं दूसरों की जिंदगी नर्क करने का सोचने लगूं कि इसकी टांग खींच लूं, उसका ऐसा कर दूं, ऐसा वो कर दूं, मेरी खुद की जिंदगी अच्छी नहीं चलेगी। बट अपन अगर इस पे फोकस्ड रहे, खुश रहना है, हेल्दी रहना है, सबको खुश रखना है, कोई मेरे पास आके दुखी क्यों रहे, किसी के पास कोई नहीं है तो मैं तो हूँ, कोई अकेला लंच कर रहा है तो जाके 2 मिनट के लिए सही बैठ जाओ यार। सामने आप किसी को खुश कर दे रहे हो ना, आपके पास वो खुशी 10 गुना 10 टाइम्स लौटेगी, राइट? 10 गुना 10 टाइम्स लौटेगी। तो ये सारी बातें हम करते रहेंगे, बट फिलहाल नेगेटिविटी से पीछा छुड़वा लीजिए और आते हैं चैनल पर, वीडियोस देखते हैं, बातें सुनते हैं, कमेंट्स में अपनी परेशानियां आप लोग हमें बताते हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई स्पेसिफिक परेशानी है, कोई चीज़ है मुझे लगता है कि दीदी हेल्प कर सकती हैं, तो मेरा ईमेल आईडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप मेल कर दीजिए। आई ट्राई एंड हेल्प यू। बट बड़े सपने देखो, अच्छा सोचो और उन बड़े सपनों को पूरा करने की राह पर चलते रहो मेरे दोस्त। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। और हाँ, कमेंट बता देना कि और क्या सुनना चाहते हो, क्या परेशानियां हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।